हेलो माय डियर आरके सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। करंट अफेयर्स का वीकली प्रोग्राम आपके लिए प्रेजेंट है, जिसमें हम 16 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक 100 से भी ज्यादा और कम से कम समय में करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। बेहतरीन करंट अफेयर्स का कलेक्शन हम आपको प्रेजेंट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। अंतरराष्ट्रीय मैथमेटिकल ओलंपियाड अंतरराष्ट्रीय मैथमेटिकल ओलंपियाड जिसका आयोजन जापान के चिबा शहर में किया गया, इसमें भारत 9वें स्थान पर रहा। 112 देशों के में भारत ने मैथ में अपनी पकड़ बनाई और 112 देशों के 9वें स्थान पर रहा। 6 मेंबर टीम गई थी भारत की तरफ से। इसको आप रिमेंबर करिएगा कि अंतरराष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड में भारत कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर। ओके। दूसरा, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर भारत रहा, 27 मेडल को जीत करके। नंबर 1 इसमें जापान रहा, नंबर 2 पर चाइना और नंबर 3 पर भारत। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। नेक्स्ट, भारत ने नेपाल को 50 स्कूल बस और 34 एम्बुलेंस गिफ्ट में दिया है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने कहा, यह भारत की परंपरा रही, भारत हमेशा से नेपाल की मदद करता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जो वहां पर पशुपतिनाथ का मंदिर जो लकड़ी का बना हुआ है, उसके नाम पर काठमांडू, काठमांडू लकड़ी का शहर काठमांडू, जो बागमती और विष्णुमती नदियों के किनारे पर है। ठीक है, तो कितना दिया है भाई? 50 स्कूल बस, 34 एम्बुलेंस। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज 2023 का आयोजन मंगोलिया में हो रहा है। ये किस दो देशों के बीच में होता है? तो मंगोलिया और भारत के बीच में 2023 का आयोजन मंगोलिया के राजधानी उलान बटोर में हुआ। मंगोलिया चीन और रूस के बीच में स्थित एक देश है, जहां से कभी मंगोल आए थे, वहां के लोगों को मंगोल कहा जाता था। इसका 15वां संस्करण हो रहा है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज का। OPCW क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, केमिकल रासायनिक हथियार, दुनिया में सबसे खतरनाक हथियारों में जो आते हैं। OPCW ने कहा कि दुनिया जो है ना रासायनिक हथियारों से मुक्त हो गई है। तो OPCW ये यूएन की एक बॉडी है, संयुक्त राष्ट्र की, जिस और भारत में ने इसको 1993 में ज्वाइन किया। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। 2003 में इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। किसको? OPCW को। जानते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। थ्रेड्स नामक इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को लाने वाली कंपनी का क्या नाम है भाई? मेटा। और ट्विटर के भी मुकाबले इसने लॉन्च किया। ट्विटर के तो मेटा का ही पुराना नाम है फेसबुक, और मार्क जकरबर्ग इसके CEO हैं। ठीक है। INDIA इंडिया, इसका मतलब फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये 26 राजनीतिक दलों का भारत में एक दल है, जो NDA यानी बीजेपी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए एक ग्रुप बनाया है, जिसका नाम उन्होंने इंडिया रखा है। ये 26 पार्टियों का एक ग्रुप है। यस, तो ये 26 पार्टियों का एक ग्रुप है। इन्होंने टैगलाइन दिया है कि लड़ेगा इंडिया, जीतेगा भारत। ये 26 पार्टियों का इंडिया नामक एक संगठन बनाया है। आगे देखते हैं। फीफा महिला वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से किया जाएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, आप जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। और एक सूचना और है, ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने इंसुलिन के स्थान पर, जो इंसुलिन इंजेक्शन डायबिटीज के पेशेंट द्वारा ली जाती है, उन्होंने उसके स्थान पर कैप्सूल का खोज किया है। तो इसको भी जानते रहिएगा। ठीक। एशियाई खेल 2023 का आयोजन चीन के हांगसू शहर में होगा। इसमें बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को बिना ट्रायल के ही पास कर दिया गया, जिससे काफी पहलवान नाराज हैं। इसको भी जानते रहिएगा। ठीक। 24वें कारगिल दिवस पर नारी सशक्तिकरण महिला मोटरसाइकिल रैली का आयोजन दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से कारगिल युद्ध स्मारक तक किया गया है। इसमें महिलाएं दिल्ली से मोटरसाइकिल रैली निकाली है और कारगिल तक युद्ध स्मारक तक जाएंगी। इसको भी याद रखिएगा। सिंप्लीफाई, इस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है। ठीक है, इसको भी जानते रहे, सिंप्लीफाई कंपनी ने।
अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहां होगा? दक्षिण कोरिया के सियोल, सियोल उसकी राजधानी है। और यह अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा प्रदर्शन होगा। 1996 से रक्षा प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 550 से ज्यादा डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां भाग लेंगी। बहुत बड़ा आयोजन होगा ये दुनिया का। हेनले पासपोर्ट 2023, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सबसे पावरफुल पासपोर्ट किसका आ गया भाई? सिंगापुर का। इसके पहले जापान का रहता था, जापान अब तीसरे नंबर पर चला गया है। सिंगापुर सबसे ज्यादा नंबर 1 पर आ गया है। इसके जिसके पास है वो कई देशों के 190 क्या 92 देशों तक यात्रा वो कर सकते हैं। इसमें हेनले इंडेक्स, इसमें भारत को 80वें स्थान पर रखा गया है। और भारत का जिसके पास पासपोर्ट है वो 57 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकता है। देखिए इसमें होता है किसी देश का पावर वो पासपोर्ट कितना, पासपोर्ट जानते हैं अपने देश से दूसरे देश में जाने के लिए जो एक पासपोर्ट बनता है, एक लाइसेंस लेना पड़ता है, उसको कहते हैं पासपोर्ट। और दूसरे देशों में वीजा, जिसका जितना पावरफुल होता है वह देश उतना ही अच्छा माना जाता है। तो जैसे सिंगापुर का पासपोर्ट इस समय सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट, सबसे कमजोर अफगानिस्तान का आया है। कौन निकालता है? हेनरे हेनरे पासपोर्ट इंडेक्स। नीति आयोग जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करता है, इसने बताया है कि यूपी गरीबी कम करने में सभी राज्यों में भारत में अव्वल स्थान पर है। ठीक है, यस। तो इसने बताया है नीति आयोग ने, जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पासपोर्ट इंडेक्स पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है, इसने बताया कि यूपी ना भारत के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा गरीबी दूर करने में नंबर 1 पर स्टेट आया है। उसके बाद इसमें जो है बिहार है, झारखंड है, हरियाणा है, उत्तराखंड है और दिल्ली का स्थान आता है। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय बहुसंख्यक गरीबी सूचकांक को कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। ठीक। ऑपरेशन त्रिनेत्र, ये सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाया करने के लिए चलाया गया एक अभियान है। न्यूजीलैंड थिन प्लास्टिक बैग को सुपरमार्केट में बैन लगाने वाला, मैंने इसमें प्रतिबंधित कर दिया, ऐसा वो पहला देश दुनिया का बन गया है। कांगड़ा चाय को मिला यूरोपियन जीआई टैग, जिसको पीजीआई कहते हैं, प्रोटेक्टेड जीआई टैग। इसको इंडियन जीआई टैग का मिला था 2005 में। देखिए यूवी जीआई टैग जब तक नहीं मिलता है, यूयू जो कि 27 देशों का संगठन है, ये यूरोपीय देश जितने भी हैं लगभग 50 हैं, वहां पर तब तक उस पदार्थ को, उस चीज को एंट्री नहीं मिलती जब तक ये जीआई टैग नहीं मिलता था। यूरोपियन जीआई टैग को किसको मिला? कांगड़ा की चाय भाई, वहां के ग्रीन और ब्लैक टी इतनी अच्छी है। और कांगड़ा वैली अपनी सुंदरता के लिए बहुत जानी जाती है, जो भारत में मासिन राम मेघालय में है, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान। उसके बाद अगर कहीं वर्षा होती है तो कांगड़ा वैली में ही होती है। तो जानते रहिएगा वहां की चाय में एक अनूठी स्वाद है, फल जैसा स्वाद होता है भाई कांगड़ा चाय में। तो ठीक है, कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला हुआ है, इसको जानते रहिए। कांगड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। सॉरी, आंध्र प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में। ठीक। लवासा, ये भारत का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन है, जिसको 1814 करोड़ में डीपीआईएल कंपनी ने खरीद लिया। एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इसको, एनसीएलटी ने इसको माने दे दिया है कि आप इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, तो लवासा कहां पर है? लवासा ये दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहा था। लवासा जो है पुणे के वेस्टर्न घाट में मूलसी घाटी में स्थित है, महाराष्ट्र में है लवासा। भारत का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन। एनसीएलटी ने इसको क्या कर दिया है? तो इसको दे दिया है कि अब आप इसको बेच सकते हैं, बेच लिया, खरीद लिया है इसको डीपीआईएल कंपनी ने। अब इससे इसमें मकान मिलने, लवासा में जो है वेस्टर्न स्टाइल में, जो पश्चिमी देश है उनकी तरह एक पूरा हिल स्टेशन बसाने की योजना थी। लवासा। आरबीआई ने यूपी के यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। याद रखिएगा, यूपी के यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, ये बिजनौर में है, इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया। कहा अब ये कोई लेन देन नहीं कर सकता है, इसको भी आप जानते रहिएगा। विराट कोहली 500 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। और 2024 में
फिल्म फेयर पुरस्कार जो 69वें संस्करण होगा, इसका आयोजन पहली बार गुजरात में किया जा रहा है। पहली बार फिल्म फेयर का जो है वो संस्करण स्टार्ट किया गया था 1954 में। हाँ, तो 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार का कहां पर आयोजन हुआ? गुजरात में पहली बार हो रहा है। और संस्कृति मंत्रालय व केनरा बैंक जो एक सरकारी बैंक है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। संस्कृति मंत्रालय और केनरा बैंक में एक समझौता हुआ है कि जो अनुभवी कलाकार हैं उनकी मदद, वित्तीय सहायता कौन देगा? केनरा बैंक देगा। तो इसको आप जानते रहिएगा, इसको भी। ठीक है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप जो मालदीव के थुली सद्दू द्वीप में हुआ, इसमें एशिया के 18 देशों ने भाग लिया और भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता। तो याद रखिएगा, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ? मालदीव के थुली सिद्धू। कोयला मंत्रालय ने जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीदारी के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीत लिया है। कोयला मंत्रालय ने इसको जीता है। भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम से श्रीलंका, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात व सिंगापुर में अब इसके जरिए इन 4 देशों से समझौता हो गया कि यूपीआई के माध्यम से वहां पर लेन देन किया जा सकता है। इसको आप जानते रहिए, यूपीआई के माध्यम से। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भारत व जापान में सेमीकंडक्टर के विकास को लेकर के एक संयुक्त समझौता हुआ है, जिसमें जापान हमारी मदद करेगा, हम सेमीकंडक्टर के प्लांट अपने यहां लगा सके। सोचिए, जापान जैसे छोटे से देश में 100 से ज्यादा सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगे हुए हैं और ये टॉप 5 कंट्रीज में वर्ल्ड के आता है। भारत जैसे देश में अभी एक भी सेमीकंडक्टर चिप माने प्लांट नहीं है। तो भारत और ये क्वाड में जो 4 सदस्य हैं, यूएसए के बाद जापान से भारत का ये क्वाड का दूसरा मेंबर है, जिसके साथ सेमीकंडक्टर के उद्योग में लगाने के लिए समझौता भारत सरकार ने किया है। तो जापान को याद रखिएगा, जापान के साथ हुआ है। अटलांटिक घोषणा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यूएसए और यूके के बीच हुआ है 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी के रूप में। इनका एक उद्देश्य है कि रूस और चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना या उनके द्वारा जो भी परिस्थितियां आती हैं उससे निपटने के। अटलांटिक घोषणा पत्र किसके द्वारा हुआ है भाई? ये हुआ है इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में। बीवाईडी चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी है। भारत के हैदराबाद में प्लांट लगाना चाहती थी, भारत सरकार ने इसको मंजूरी नहीं दी। हालांकि चेन्नई में इसका प्लांट चल रहा है, वहां ये ईवी बना रही है। ठीक है। धीरे धीरे ऐसे ही भारत सरकार सोच रही है कि चीनी कंपनियों का हमारे मार्केट से, हमारे देश से निकल जाए तभी अच्छा है। हाँ, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उसने बीवाईडी कंपनी को मंजूरी नहीं थी। एक्ट नाउ क्या है भाई? यूएन द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है जो हमारे ग्रह पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय संकट से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चलाया गया एक अभियान है एक्ट नाउ। ग्लोबल साउथ गरीब देशों को कहा जाता है और ग्लोबल नॉर्थ अमीर देशों को कहा जाता है, और भारत इसमें ग्लोबल साउथ की आवाज बनना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि ग्लोबल साउथ में एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के वह देश आते हैं जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। कहां? यूएन में। तो भारत चाहता है कि इनका प्रतिनिधित्व हो और इनकी आवाज मैं बनूं। रुपए के कारोबार हेतु, रुपए में कारोबार करने के लिए 22 देशों ने भारत के ओस्ट्रो खाता खोला। ओस्ट्रो खाता खोले बगैर कोई भी विदेशी बैंक हमारे देश में भारतीय रुपए में लेन देन नहीं कर सकता है। ये भारत सरकार के द्वारा रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण जो किया जा रहा है उसमें बहुत बड़ा कदम है, इसको भी आप जानते रहिएगा। आईसीसी विश्व कप 2023 जो भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच खेला जाएगा, जिसमें कुल 10 टीमें भाग लेंगी। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। ठीक है। और उन्होंने एक कैंपेन चलाया है, इट टेक्स वन डे। इट टेक्स वन डे, शाहरुख खान ने ये कैंपेन लॉन्च किया है। निर्मला सीतारमण जी ने अगरतला जो त्रिपुरा की राजधानी है वहां पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है, इसको भी आप जानते रहिएगा। 21 राज्यों व यूटी यूनियन टेरिटरी में लागू है भूजल कानून। ये हमारे यहाँ हाँ, यस माय डियर। तो मैं बता रहा था कि 21 राज्यों व यूटी में लागू है भूजल कानून। ये हमारे यहाँ के जो जल शक्ति राज्य मंत्री हैं उन्होंने इसकी जानकारी लिखित रूप से दी है। ठीक है, इसको जानते रहिएगा।
सहारा रिफंड पोर्टल, जो सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक पोर्टल है, जिसको जारी किया अमित शाह जी, जो हमारे देश के सहकारिता मंत्री और देश के गृह मंत्री हैं। उन्होंने इसके जरिए सहारा में जो जिन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, इस पोर्टल के माध्यम से उनका पैसा वापस किया जाएगा। याद रखिएगा, सहारा रिफंड पोर्टल। ठीक है। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ये परमाणु बम के जनक माने जाते हैं। अभी एक फिल्म आई है ओपेनहाइमर, जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने बनाया है, बहुत सुपरहिट ये फिल्म हुई है। देखिए ओपेनहाइमर क्या थे ना, इन्होंने जब श्रीमद् भागवत गीता पढ़ा भारत का, तो इनको लगा कि इतने विशाल हथियार क्या होते थे उस समय जब भारत में महाभारत और रामायण हुए थे। तो उन्होंने पूछा और उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम की खोज कर दिया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट याद रखिए, इसी से परमाणु बम बना था और उसमें लीड कौन कर रहे थे? तो ओपेनहाइमर कर रहे थे। और यही बम जब बना तो जाके इसका टेस्ट कहां किया गया? जापान में। तो याद रखिएगा, परमाणु बम के जनक कौन कहलाते हैं? ओपेनहाइमर। और कहां से उन्होंने प्रेरणा ली? हमारे यहाँ के भगवत गीता से, श्रीमद् भगवत गीता से। आगे देखिएगा, नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में पहला स्थान भाई तमिलनाडु को मिला है कि इसने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने का रिकॉर्ड बनाया है। और आईआईटी दिल्ली आबू धाबी में, जबकि आईआईटी मद्रास तंजानिया के जंजीबार में पहला अपना विदेशी कैंपस ये लोग खोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों को बहुत याद रखिएगा, वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। ड्रग तस्करी और सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता अमित शाह द्वारा की गई नई दिल्ली में वर्चुअली, और जिसमें बहुत लाखों किलोग्राम ड्रग को जला दिया गया। ठीक है। इसमें जो हमारे यहाँ के, ठीक है, सहकारिता मंत्री जी हैं और गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि ड्रग को किसी भी, हम इसके ड्रग के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे और भारत के नवयुवकों को नशा मुक्त बनाएंगे, वो नशे के आदी नहीं होंगे। ठीक है। ये अभियान उन्होंने बताया है। पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया, जो कहां है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये भी जानते रहिएगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अमरावती में पहले अपने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया। ये बहुत बड़ा एक टेक्सटाइल पार्क बनेगा, जहां पर टेक्सटाइल से निर्मित, माने कपड़ा से पूरा साधन, वन स्टॉप सॉल्यूशन यहां पर मिलेगा भाई। ये याद रखिएगा, पीएम मित्र पार्क कहां बना है? तो महाराष्ट्र के अमरावती में। यूपी सरकार ने 22 जुलाई को 12 घंटे में 30 करोड़ पेड़ लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया, 22 जुलाई, और 15 अगस्त को 5 करोड़ पेड़ लगाएंगे। इनका लक्ष्य है इस साल 35 करोड़ पेड़, और इस बार फलदार और छायादार वृक्षों को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है। बिम्स्टेक के फाइनेंस मिनिस्टर्स की रिट्रीट कहां पर स्टार्ट हुई भाई? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ये शुरू हुई है। बिम्स्टेक एक देशों का संगठन है। हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड के कुमायूं में मनाया गया है। ये पर्यावरण को समर्पित एक फेस्टिवल होता है, पूरा पर्यावरण जिसमें पीस, प्रॉपर्टी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की जाती है। तो हरेला उत्सव याद रखिए कहां मनाया गया? उत्तराखंड के कुमायूं में। और अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को जीपीईएम अवार्ड मिला है, जिसका मतलब होता है गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। इनको ट्रांसमिशन के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है। और लखनऊ यूनिवर्सिटी ने हेरिटेज पॉइंट का अपने कैंपस में किया उद्घाटन। इसमें बताया कि कैसे 19वीं सदी से लेकर के कैसे उसने विरासत के रूप में कई सारी चीजें अपनी वो दिखा रहे हैं। चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल का कहां किया गया? अरुणाचल प्रदेश में यह त्योहार मनाया गया, अरुणाचल प्रदेश में। आपदा राहत कोष 2023 हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा चलाया गया एक ये भी अभियान है, इसको भी आप जानते रहिएगा। ठीक है। अब आते हैं यहां पर ओमान चांडी, ये इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, जो केरल के 2 बार सीएम रह चुके हैं। और इन्होंने कहा मेरा कोई राजकीय सम्मान नहीं होगा। केरल में सबसे ज्यादा लंबे समय तक एमएलए रहने का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है।
पुथुपल्ली निर्वाचन क्षेत्र से वहां पर एमएलए चुने जाते थे। इनको संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2013 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। इसको भी आप जानते रहिए, ओमान चांडी को। रानिल विक्रम सिंघे, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति जो 2 दिन की यात्रा पर भारत आए थे, और भारत और श्रीलंका के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ इस बार मनाई जा रही है। ठीक है। लिसा फ्रेंचटी, ये यूएस की पहली महिला है जो नौसेना की प्रमुख बनाई गई है, जानते रहिएगा। कार्लोस अल्कराज, स्पेन के खिलाड़ी हैं जो पहला अपना विंबलडन जीते हैं, किसको हरा के? सर्बिया के नोवोक जोकोविच को हरा करके, और ये तीसरे सबसे कम उम्र के विंबलडन जीतने वाले खिलाड़ी भी बने हैं। सतपाल भानु एलआईसी के प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। एलआईसी की स्थापना 1956 में की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। मोक्षा राय, भारतीय मूल की 7 वर्ष की इस लड़की को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड दिया है। ये लड़की यूएन के सस्टेनेबल प्रोग्राम से जुड़ी हुई है, जो माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाती है। मोक्षा राय, याद रखिए, 7 साल की। एस विंसेंट राजकुमार, भारतीय मूल के डॉक्टर जो इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन। आर प्रागनंदा, ये भारतीय ग्रैंड मास्टर, हंगरी के सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट में इन्होंने जीत हासिल की। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है भाई। अजय कुमार सिन्हा, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के नए एमडी व सीईओ बनाए गए हैं। राकेश पाल, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक इनको बनाया गया है। इनको भी याद रखिए, राकेश पाल को। जरीना हाशमी, गूगल ने डूडल के माध्यम से इस इंडो अमेरिकन कलाकार को उनके 86वें जन्म दिवस पर सम्मानित किया है। मार्कोटा वोंड्रोसोवा, ये विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2030 की महिला सिंगल्स टाइटल को जीतने वाली महिला हैं। ठीक है, मार्कोटा वोंड्रोसोवा। बोनालू फेस्टिवल, ये तेलंगाना में मनाया जाता है, देवी महाकाली के उपलक्ष्य में। कहां पर? स्पेशली उनके हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर में बोनालू फेस्टिवल वेरी फेमस है। पृथ्वीराज टोडमिन, ये आईएसएसएफ 60 गन वर्ल्ड कप में इन्होंने ब्रांज मेडल, कांस्य पदक जीता है। और मनोज यादव, ये आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक बनाए गए, मनोज यादव। निवृत्ति राय, इन्वेस्ट इंडिया की एमडी व सीईओ बनाई गई हैं ये। और नीरज अखोरी, अध्यक्ष बनाए गए सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। अरविंद कुमार, ये चेयरमैन बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटरी कमीशन के। ठीक है, यूपीईआरसी। और मिशेल बुलॉक, ये पहली महिला है महाराष्ट्र वहां की, ऑस्ट्रेलिया की, जो वहां की आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के 63 साल के इतिहास में पहली बार ये उसकी लीड करेंगे। माने वहां की रिजर्व बैंक को ऑस्ट्रेलिया की ये लीड करने जा रही है, पहली महिला है। तो इसी के साथ बहुत कम समय में बहुत कुछ मैंने देने की कोशिश की है, और इसी के साथ आज का ये जो हमारा करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है, हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम जरा सा भी अच्छा लगता है, क्लास जरा सा भी, तो आप इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसको सुनते रहिएगा। आपको पूरा करंट अफेयर्स, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी पढ़ाई और तैयारी को धार देते रहिए। आर के सिंपल क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।